सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से 90 लाख रुपए के साथ आरपीएफ पुलिस ने एक अभियुक्त किया गिरफ्तार, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर से दिल्ली जा रहे एक अभियुक्त को आरपीएफ पुलिस ने ट्रेन से गिरफ्तार किया है। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक मोहित त्यागी ने बताया कि चेकिंग के दौरान जब उक्त व्यक्ति की चेकिंग की गई तो उसके बैग से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। आयकर विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है कि इतना कैश कहां से आया है और कहां जा रहा था, जिसको लेकर आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक मोहित त्यागी ने संबंधित जानकारी दी। आज गाड़ी संख्या 14522 अंबाला इंटरसिटी में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो कि चेकिंग करते हुए थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रहा था कि बैग की चेकिंग करने पर उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ, मैं कुछ लूज कैश लेकर दिल्ली जा रहा हूँ। उस पर उसकी सूचना पर विश्वास करके उसको यहाँ आरपीएफ पोस्ट पे लाया गया और उसकी लिए हुए बैग की सघन चेकिंग करने पर उसके अंदर, बैग के अंदर से विभिन्न पैकेटों, लिफाफों व पन्नी के अंदर से कुल 90,09,200 रुपए बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है आरपीएफ द्वारा भी। और इस धनराशि के स्रोत एवं इसके निर्धारण के स्रोत दोनों की जानकारी और वैधानिकता की प्रामाणिकता हेतु हमारे द्वारा आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है। आयकर विभाग की टीम आ चुकी है, उनके द्वारा भी इस मामले में अपनी इंक्वायरी प्रारंभिक रूप से प्रारंभ कर दी गई। कहाँ का रहने वाला है और कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है? ये सहारनपुर के रहने वाला है और ये इस कैश को लेकर दिल्ली जा रहे थे। क्या वजह बताई, कितना कैश लेकर जाने की वजह? अभी उन्होंने जैसा कि प्राथमिक तौर पर बताया है कि ये जो यहाँ की विभिन्न पार्टियों की पेमेंट के लिए जो व्यापारी पार्टी हैं उनके लिए लेके जा रहे थे, लेकिन जांच अभी जारी है। नगर निगम में हुई जन सुनवाई आयोजित, सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। आपको बता दें, नगरायुक्त संजय चौहान ने प्रताप नगर में मंगल बाजार लगाने वाले दुकानदारों को आश्वस्त किया कि उनके लिए जल्दी ही उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने स्थायी व्यवस्था होने तक दुकानदारों के सुझाए गए वैकल्पिक स्थलों का निरीक्षण कर आख्या देने के निर्देश निगम अधिकारियों को दिए। जन सुनवाई में कुल 5 शिकायतें आई, जिनमें से 2 का तत्काल निस्तारण करा दिया गया। बाकी 3 शिकायतों के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए। इलाहीपुरा में नालियों में गोबर बहाने वाली डेयरी संचालकों पर निगम ने की कार्रवाई, मचा हड़कंप। आपको बता दें, नगर निगम ने इलाहीपुरा में नालियों में गोबर बहाने वाली 2 डेयरियों से 40,000 रुपए जुर्माना वसूला। जुर्माना न देने के लिए डेयरी संचालकों ने काफी विरोध किया, लेकिन उनकी एक ना चली। डेयरी संचालकों ने निगम के कैटल कैचिंग दस्ते के साथ धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार भी किया, जिस पर निगम अधिकारियों को पुलिस बुलानी पड़ी। नगरायुक्त संजय चौहान के निर्देश पर निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा के नेतृत्व में निगम अधिकारी मलीपुर रोड स्थित इलाहीपुरा पहुंचे तो डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। कुछ डेयरी संचालकों ने अपनी डेयरियों के दरवाजे बंद कर लिए। गोबर बहाने वाली 2 डेयरियों ने जुर्माना न देने के लिए निगम अधिकारियों पर तरह तरह से दबाव बनाना शुरू कर दिया और हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन निगम अधिकारियों और पुलिस के आगे डेयरी संचालकों की एक नहीं चली। कलेक्ट्रेट पहुंचे रिटायर्ड फौजी ने अधिकारियों से लगाई इंसाफ की गुहार, कहा या मिले इंसाफ या दिया जाए मृत्युदंड। आपको बता दें, खाताखेड़ी निवासी रिटायर्ड फौजी मोहम्मद शाहिद ने अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित रिटायर्ड फौजी का कहना था कि रिटायर होने पर जो उनको फंड मिला था उससे उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था। उक्त प्लॉट पर नगर निगम ने जबरन नाला निर्माण कर दिया, जिसको लेकर वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वह जिलाधिकारी से भी मिले और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का कहना था कि रिटायर्ड फौजी को या तो मृत्युदंड दिया जाए या अधिकारियों द्वारा इंसाफ। सर, अपना नाम बताइए। श्रीमान, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, मेरा नाम शाहिद है, खाताखेड़ी सहारनपुर का रहने वाला हूँ। श्रीमान, रिटायरमेंट के का जो फंड मुझको मिला था, मैंने उससे एक प्लाट खरीदा जिस पर नगर निगम ने उस पर जबरन नाले का निर्माण करा दिया। नाले के निर्माण में मेरी 8 लाख की जगह चली गई। नगर आयुक्त के आदेश के मुताबिक वहाँ पर पैमाइश करानी थी, लेकिन पैमाइश नहीं कराई गई। पैमाइश 13 महीने बाद तहसील से कराई गई, जो अब तक 10 बार पैमाइश हो चुकी है। लेकिन पैमाइश करने के बावजूद तहसीलदार ये नहीं लिख पाते हैं कि मेरी ज़मीन कितनी चली गई है, कितनी कम है। जो वे दर्शाते हैं बार बार कि हमने राजस्व की जगह पर
सरकारी पुल पर नाले का निर्माण किया है, तो वहाँ पर खतौनी के मुताबिक राजस्व की जगह भी नहीं है। खतौनी मेरे पास है, ये सिर्फ जो है मुझे गुमराह किया जा रहा है। पिछले 3 साल से 1500 से ज़्यादा IGRS मेरी सरकारी पोर्टल पर है। नगर निगम में सुनवाई होती नहीं है। नगर आयुक्त साहब के पास जाता हूँ, पूरे दिन बैठा रहता हूँ, मुझे धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है। वहाँ शाहिद जी, क्या आपने DM साहब को या SSP साहब को इस बात से अवगत कराया? श्रीमान, मैंने कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया है, DM साहब को भी, पिछले जो DM साहब थे उससे पिछले थे, सबको अवगत कराया है। मैं 10 से 12 बार पिछले दोनों DM साहब से मिला हूँ। नए DM साहब आए हैं, इनको भी अवगत कराया है। तो क्या मामला है फौजी साहब की अब तक जो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? श्रीमान, अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं आगे लखनऊ जाऊंगा, सेम वर्दी में ही सेम स्टिकर लगा के जाऊंगा। क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही है? एक बार मैं गया था लखनऊ, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। वहाँ से भी मेरी शिकायत आई है और वो भी ऐसे ही निस्तारित हो गई। अच्छा फौजी साहब, आपने लिखा है फौजी को मृत्यु दंड या अधिकारियों से इंसाफ, क्या है ये, क्या चीज़ करेंगे सर? श्रीमान, जब मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, अधिकारी इंसाफ नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। मैं क्यों गुमराह हूँ बार बार, क्यों चक्कर काटूँ? अब मुझे भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं, तो मैं क्यों अपनी नौकरी छोड़ के आऊँ? मैं जहाँ नौकरी करता हूँ 1500 रुपये रोज के, मेरी दिहाड़ी मारी जाती है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर आयोजित होगा स्वच्छता पखवाड़ा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक एवं नगरीय निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले स्वच्छता ही सेवा 2024 स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता पखवाड़े के आयोजन के संबंध में बैठक आहूत की गई। डॉक्टर अर्चना द्विवेदी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ पर स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस का समारोह मनाए जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तथा नगरीय निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े के माध्यम से स्वच्छता के लिए बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी, परंपरागत कचरा वाले चुनौतीपूर्ण स्थलों को चिन्हित करके उन्हें साफ करने का वृहद अभियान चलाने, स्वच्छता कर्मियों के योगदान को पहचानने, पिछले दशक की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ ही संपूर्ण स्वच्छता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जाएगी। आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेला गुगहाल को लेकर की गई तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी एवं SSP ने दी जानकारी। आपको बता दें, 13 सितंबर 2024 से जनपद सहारनपुर में प्रसिद्ध मेला गुगहाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मेला प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर ड्यूटी लगा दी गई है। जिलाधिकारी द्वारा समस्त अधिकारीगणों को मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं SSP रोहित सिंह सजवान ने संबंधित जानकारी दी। 13 तारीख से मेला हुआ है, ऐतिहासिक मेला है, इसमें किस तरह की तैयारी प्रशासन की? देखिए, ये ऐतिहासिक मेला हर साल लगाया जाता है। 13 तारीख से 15 तारीख तक गोगा पहाड़ी स्थल पर पहले ये मेला लगेगा और उसके बाद गुगहाल पर ये मेला प्रारंभ होगा। और इसके लिए कल हम लोगों ने बैठक करके वहां पर जो कानून व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए एक विस्तृत बैठक की है। मेले का आयोजन जो है वो नगर निगम के द्वारा किया जाता है, तो समस्त व्यवस्थाएं वहां पर नगर निगम करेगा। वहां पर विशेष रूप से साफ सफाई की व्यवस्था और विद्युत और PWD के माध्यम से जो वहां पर स्ट्रक्चर्स खड़े होंगे, झूले लगेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जितने भी वहां पर मेले में जो दुकानें लगेंगी उनके सभी जो संस्थापक हैं उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से वहां पर कोई कटिया डालकर या कोई नंगी तार छोड़कर किसी असुरक्षित रूप से वहां पर दुकानों को स्थापित ना किया जाए। और भीड़ भाड़ क्योंकि काफी रहेगी, वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स और हमारे मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवस्थित तरीके से मेले का आयोजन किया जाएगा। 13 तारीख से जो प्रसिद्ध मेला है उसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कि मेला प्रभारी की नियुक्ति मेरे द्वारा कर दी गई है। इसमें सभी ड्यूटियां जो है वो लगाई जा चुकी हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे पार्किंग का स्थल है उसको चिन्हित किया गया है और पार्किंग स्थल पर लोग अपने वाहन को पार्क करें, जिससे कि वहां कोई अन्य समस्या जाम की या फिर चोरी इत्यादि घटनाएं ना हो, उसके लिए हमने
बताया गया है। सभी जो हमारे एसपी सिटी हैं और जो हमारे ग्रामीण के जो इंचार्ज हैं उनके द्वारा उसका स्थल का भ्रमण कर लिया गया है और इसमें पुलिस की तरफ से जितनी भी ड्यूटियां या जितनी भी प्रक्रियाएं यहाँ पे की जाती हैं वो सारी संपूर्ण तरह से कराई जा चुकी है। क्यूआरटी टीम डिप्लॉय कराई गई है और 13 तारीख से जो मेला है उसका आयोजन सकुशल रूप से संपन्न कराया जाएगा। सर रोड पर जो माड़ी है वहाँ पर 3 दिन का मेला लगता है, उसके लिए रूट डाइवर्ट रहेगा। हाँ, इसमें वहाँ पर विगत वर्षों में जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी उसी तरह की व्यवस्थाएं इस वर्ष भी रहेंगी और जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत ना आए और आमजन का भी जो जनजीवन है प्रभावित ना हो, इन दोनों ही बातों का उसमें ख्याल रखा गया है। हलालपुर में थाना कोतवाली देहात पुलिस ने अपहरण के आरोपी के घर पर कराई मुनादी, जल्द कुर्की की होगी कार्रवाई। आपको बता दें, थाना कोतवाली देहात पुलिस ने युवती का अपहरण करने के मामले में वांछित अभियुक्त के घर पर मुनादी कराई है। अभियुक्त के घर पर धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस चस्पा किया गया है। आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस कई जनपदों में चेकिंग कर रही है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी दी है। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक देहात कोतवाली चंद्रसेन सैनी एवं पुलिस टीम उपस्थित रही। कोतवाली देहात पुलिस ने एक आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया, क्या हुआ मामला? जी हाँ, कोतवाली देहात में कुछ समय पूर्व प्रकरण प्रकाश में आया था जिसमें एक बालिग लड़की की जो माता पिता हैं वो थाने पे आके तहरीर देते हैं कि उनकी जो लड़की है वो एक लड़की के साथ चली गई है और इसी तहरीर पर एक 366 का 366 का मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। उसमें वो जो लड़का है जो लड़की को लेके गया है उसके परिजन उसमें अभियुक्त बनाए जाते हैं। लड़की को बरामद करने के सभी प्रयास किए भी गए हैं। यहाँ से टीम दूसरे राज्यों में भी गई है लेकिन अभी तक लड़की बरामद नहीं हो पाई है, ना ही जो इसमें मुख्य अभियुक्त है जो लड़का उसको लेके गया है वो पुलिस की गिरफ्त नहीं आ पाया है। जो उसने कोर्ट में एनबीडब्ल्यू इशू करवाया था, कोर्ट में एनबीडब्ल्यू का इशू होने के बाद जब ये पकड़ा नहीं गया तो इस पर 82 की कार्रवाई कराई गई, सीआरपीसी 82 कार्रवाई। इसमें इसके घर पे चस्पा कराया गया है और इसको कुछ समय दिया गया है जब तक इसको कोर्ट के सामने पेश होना है। जब अगर नहीं होता तो उसके आगे कोर्ट की कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, सहारनपुर में उच्च स्तरीय औद्योगिक कार्यशाला CIS संवाद 2024 औद्योगिक संगम का आयोजन भव्य स्तर पर किया जाएगा, जिसको लेकर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में किया गया, जिसमें अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी ने बताया कि संस्थागत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उच्च स्तरीय एक औद्योगिक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। रविंद्र मिगलानी, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सहारनपुर। आज किस लिए बैठक का आयोजन? हमने चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज द्वारा एक औद्योगिक कार्यशाला 16 सितंबर से 21 सितंबर तक 6 दिन लगातार करने जा रही है। उसी उपलक्ष्य में हमने एक प्रेस वार्ता आज की है। उसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। किस तरह की? उसका नाम हमने दिया है CIS संवाद 2024 औद्योगिक संगम। 6 दिन, 16 विभाग, दशकों का अनुभव। मोटिव क्या है इसका? इसका उद्देश्य है कि कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसके बारे में उसको किस डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन कराना है, कहाँ से NOC लेनी है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी विभाग द्वारा। और दूसरा, जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको कोई ग्रीवेंसेज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसके समाधान। और तीसरा, कोई इंडस्ट्री जो चला रहे हैं उसका एक्सपेंशन करना है, विस्तारीकरण करना है, उसके बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं, प्रोत्साहन योजनाएं, उसकी जानकारी भी मिलेगी। इसमें 16 विभाग में पहले दिन हमने मंडे के 1 मिनट में कहूँगा शोर इनको कम करा दूँ। कौन से डिपार्टमेंट? मैं वही फर्स्ट डे 16 तारीख दिन सोमवार हमने 4 डिपार्टमेंट कवर किए हैं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, दूसरा लीड बैंक मैनेजर, तीसरा ग्रामोद्योग, जिला ग्रामोद्योग, चौथा AIG स्टाम्प। सेकेंड डे 2 डिपार्टमेंट लिए हैं, नगर निगम सहारनपुर और सहारनपुर विकास प्राधिकरण। और थर्ड डे GST डिपार्टमेंट लिया है। फोर्थ डे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। फिफ्थ डे 4 डिपार्टमेंट हैं, लेबर डिपार्टमेंट, फैक्ट्री डिपार्टमेंट, प्रोविडेंट फंड एंड ESI। और लास्ट डे फिर 4 डिपार्टमेंट लिए 6 तारीख, 6ठे दिन 21 तारीख शनिवार को। फायर डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट ARTO और ट्रैफिक पुलिस। अगर इसके बाद भी किसी व्यापारी को कोई समस्या आती है तो उसके लिए क्या विस्तारण रहेगा? नहीं, इसीलिए हमने कहा है ना कि आप अपनी शंकाएं लिख के दीजिए तो हम संबंधित विभाग को देंगे, ताकि विभाग का ये कहना है अधिकारी का कि हम लोग स्टडी करके प्रॉपर डिस्पोजल उसको मीटिंग में देंगे। अदरवाइज वहाँ पे ओपन सेशन का भी प्रावधान किया है
और उस कई बार ऐसा होता है कि जैसे व्यापारी अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है तो जब किसी डिपार्टमेंट में जाता है तो फाइल रुक के रह जाती है और उनका काम अटक जाता है। इसीलिए रखा है कि देखिए वैसे हम अगर जाए ना, ये अधिकारी लोग मिलने का भी समय नहीं मिलता। आज वो अधिकारी आपके बीच में आके आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है। ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। क्या मिगलानी जी इसके लिए नहीं, पोर्टल नंबर नहीं किया, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है, और समय समय पर हम लोग मीडिया इसका पोर्टल तो हम कर रहे हैं, चला रहे हैं ऑलरेडी। तो CIS के पोर्टल उस पर आप कर सकते हैं। इसका व्हाट्सएप भी है, CIS का कंप्लीट अपने आप में पूरा सिस्टम है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो भी आदमी हिचक करता है अधिकारी के ऑफिस में जाने में या पूरी अपनी बात कहने में, वो ये व्यापारियों का संगठन है, ये सहारनपुर वालों का संगठन है। तो हम ये चाहते हैं कि इस संगठन में बैठकर, अपने घर पर बैठकर वो अधिकारियों से मित्रवत बात कर सकता है, अपनी बात, अपनी शंका बड़े आराम से रख सकता है और उसका सॉल्यूशन ले सकता है। मंडी समिति रोड स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा। आपको बता दें, मंडी समिति रोड स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रसव के दौरान अत्यधिक खून बहने के कारण महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया।